दोस्तों, आज आप सुनेंगे शंभाला का आतंक कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट कहानी शुरू करते हैं। शंभाला को कुलगुरु के आश्रम तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो सुंदर और पवित्र आश्रम घने जंगल के बीचों बीच था। चारों तरफ छोटी छोटी कुटियाएं बनी थीं और उनके चारों तरफ औषधीय पौधे लगे थे। आश्रम के बीचों बीच एक बड़ा सा हवन कुंड बना था जिसमें पवित्र अग्नि जल रही थी। हवन कुंड के ठीक सामने 19-20 साल की एक लड़की सफ़ेद वस्त्रों में बैठी मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस हवन कुंड में समिधा डाल रही थी। शंभाला ने दूर से देखते ही उसे पहचान लिया। वही तो थी उसकी सर्वशक्तिमान बनने की सीढ़ी। कुछ देर तक उसे दूर से निहारने के बाद वो अपनी जीभ लपलपाते हुए उस पर झपट पड़ी। दूसरी तरफ वैष्णवी बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे माँ दुर्गा का प्रतिरूप हो। चेहरे पर दिव्य तेज था और उस तेज को देखकर ही एक पल के लिए तो शंभाला के बढ़ते कदम रुक गए, लेकिन अगले ही पल वो अपने मन के संकोच को झटक कर वैष्णवी की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन वो अभी पवित्र आश्रम की सीमा के पास पहुंच भी नहीं पाई थी कि उसे एक तेज झटका लगा और उसके धुएं की आकृति आग की लपटों में घिर गई। असल में वो आश्रम की मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित अदृश्य सुरक्षा दीवार को देख नहीं पाई थी। इस दीवार को अजनबियों और खतरनाक जानवरों से आश्रम की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और इस भूल का उसे बड़ा ही भयानक परिणाम भुगतना पड़ा था। वो अग्नि की प्रचंड लपटों में घिर चुकी थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसकी चीख सुनकर वैष्णवी का ध्यान उसकी तरफ गया। जब उसने आग की लपटों में एक औरत की आकृति को घिरे देखा तो उसे लगा कि शायद कोई गांववासी भूलवश आश्रम में प्रवेश करते समय उस सुरक्षा दीवार की चपेट में आ गया है। वो तुरंत अपनी साधना बीच में ही छोड़कर उसे बचाने दौड़ पड़ी। वो अभी उसे उस सुरक्षा कवच से बाहर निकालने ही वाली थी कि तभी उसे एकाएक कुलगुरु की आवाज़ अपने कानों में गूंजती महसूस हुई। उसने चौंक कर आसपास देखा, वहाँ कोई नहीं था। तब उसे समझ में आया कि कुलगुरु उससे मानसिक संपर्क स्थापित कर रहे थे। उसने तुरंत आंखें बंद करके अपना मानसिक संपर्क कुलगुरु से जोड़ लिया। गुरु ने कहा, बेटी वैष्णवी, हमने तुम्हें आने वाले खतरे से सावधान करने के लिए तुमसे संपर्क किया है। और फिर कुलगुरु ने विस्तार से उसे शंभाला के बारे में सब कुछ बता दिया। देखो बेटी, तुम पूरी तरह से सचेत रहना। या तो वो वहाँ पहुँचने वाली होगी या फिर पहुँच गई होगी। वो बहुत ही खतरनाक, शक्तिशाली और धूर्त है। हम भी शीघ्र ही वहां पहुंचने का प्रयास करेंगे, लेकिन तब तक तुम सावधान रहना। कुलगुरु से शंभाला और अपने परिवार के बारे में जानकर वैष्णवी के मन में क्रोध की अग्नि धधकने लगी। तभी उसे फिर से उस औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी और वो एक बार फिर से आग में घिरी उस औरत को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ी। वो अभी उस सुरक्षा दीवार को पार करने ही वाली थी कि तभी उसे कुलगुरु के वे शब्द ध्यान आ गए कि किसी पर भी विश्वास मत करना। यही सोचकर वैष्णवी ने उस चीखती औरत की सच्चाई जान लेना उचित समझा। उसने वहीं पर रुककर अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाने लगी। कुछ पल बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे वो नजर आया जो पहले नहीं नजर आया था। सामने आग में धधकती उस औरत की आकृति में छिपी शंभाला अब उसे साफ साफ नजर आ गई थी। डरावनी, बदसूरत, घिनौनी शंभाला, जिसे देखकर वैष्णवी के अंदर घृणा और क्रोध की अग्नि फिर से धधकने लगी। उसका मन किया कि वो उसका बहुत ही भयानक अंत करे, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही शंभाला का अपने आप ही अंत होने जा रहा था। इसलिए वो चुपचाप वहीं खड़ी होकर उसे आग में तड़पता देखने लगी। उधर आग में लिपटी शंभाला लगातार अलग अलग तरह के मंत्र पढ़ती जा रही थी, लेकिन अग्नि शांत होने की बजाय और तेजी से भड़कने लगी थी। काफी देर तक ऐसा ही चलता रहा और फिर अचानक वो एकदम शांत हो गई। कुछ पल बाद ही अब वहां राख के ढेर के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था और चारों तरफ ऐसी शांति छा गई थी जैसे वहां कोई मरघट हो। वैष्णवी ने अपनी आंखों के सामने उस पिशाचिनी का अंत होते देखा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके मन को शांति नहीं मिल रही थी। वो कुछ देर राख के उस ढेर को घृणित नजरों से देखती रही, फिर मुड़कर हवन कुंड की तरफ चल दी। अभी वो कुछ कदम ही चली थी कि उसे अपने पीछे से जोर जोर से अट्टहास की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही वो मुड़ी तो सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गई। वो राख का ढेर
धीरे धीरे इंसानी आकृति में बदल रहा था और वो अट्टहास की आवाज़ें उसी में से आ रही थीं। जल्दी ही उस ढेर ने शंभाला का रूप ले लिया और वो गुर्राते हुए स्वर में बोली, तू क्या समझी थी कि तेरी ये मामूली सी मंत्रों की दीवार मेरा कुछ बिगाड़ सकेगी? अगर तूने ऐसा सोचा था तो तू अपने उस बेवकूफ गुरु से भी ज्यादा मूर्ख है। मैं तो तुझे मारने से पहले बस तुझसे खेल खेल रही थी। जब तेरा गुरु ही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तू भला क्या कर लेगी? आज पहली बार मैं तुझसे मिलने आई हूं तो मैंने सोचा क्यों ना तेरे लिए एक उपहार ही लेती चलूं। देख तेरे लिए क्या लाई हूं मैं। ये कहकर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई उस चीज को वैष्णवी की तरफ उछाल दिया। उस चीज को ध्यान से देखते ही वैष्णवी की आंखें क्रोध से जल उठीं। ये उसके पिता ठाकुर वीर प्रताप का कटा हुआ सिर था। वैष्णवी समझ गई कि यदि उसने जल्दी ही उस सुरक्षा दीवार को ना हटाया तो उसके पिता का सिर जलकर राख हो जाएगा, और अगर उसने सुरक्षा घेरे को हटा दिया तो शंभाला वहां आ जाएगी। एक पल के लिए वो दुविधा में पड़ी, लेकिन फिर उसने इसका उपाय ढूंढ लिया और वो आंख बंद करके कोई मंत्र पढ़ने लगी। वैष्णवी के मंत्र पढ़ने के कुछ ही पलों में उस सुरक्षा दीवार में उस जगह पर एक छोटा सा छिद्र बन गया जहां पर ठाकुर का कटा सिर टकराने वाला था, और अब वो कटा सिर उस छोटे से छिद्र से निकलकर सीधे वैष्णवी के हाथों में आ गिरा था। अपने पिता की ऐसी दुर्दशा देखकर वैष्णवी अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पाई, लेकिन फिर जैसे तैसे खुद को संभाल कर वो शंभाला की तरफ मुड़ी। लेकिन शंभाला वहां थी ही नहीं। वो इतनी चालाक थी कि सुरक्षा दीवार में बने उस छोटे से छिद्र में से अपने लिए रास्ता बनाकर कब की उस आश्रम में प्रवेश कर चुकी थी। उसने फिर से कहा, देखा तूने मूर्ख, शंभाला को दुनिया की कोई भी रुकावट नहीं रोक सकती, और अब जब मैं यहाँ आ गई हूं तो अब मैं तेरी बलि देकर अपनी वर्षों की इच्छा को पूरा करूंगी। जल्दी से तैयार हो जा, शुभ मुहूर्त भी निकला जा रहा है। और फिर वो तेज आवाज में हुंकारते हुए अपने हाथ में अपने खून में डूबे गंडासे को लेकर वैष्णवी की तरफ झपट पड़ी। अगले ही पल उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ वैष्णवी की गर्दन पर प्रहार कर दिया और वैष्णवी की गर्दन धड़ से अलग हो गई। लेकिन शंभाला की अपमान की अग्नि इस एक प्रहार से ही शांत नहीं हुई थी, इसलिए वो वैष्णवी के बिना गर्दन के धड़ पर उस गंडासे से लगातार प्रहार करने लगी, और ऐसा तब तक करती रही जब तक कि वो थक नहीं गई। अपनी गुस्से और अपमान की अग्नि में वो ये भी भूल गई कि उसे तो वैष्णवी की बलि देनी थी। जब उसके क्रोध की अग्नि शांत हुई तो उसके सामने वैष्णवी का क्षत विक्षत शव पड़ा था। अब उसे अपने आप पर थोड़ा क्रोध आने लगा कि उसने उसे मारने में जल्दी क्यों कर दी। इसकी बजाय उसे उसकी बलि देनी चाहिए थी। उसकी सर्वशक्तिमान बनने की सीढ़ी उसने अपने ही हाथों से ध्वस्त कर दी थी। वो अभी पछतावे की आग में झुलस ही रही थी कि तभी उसके कानों में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर उस दिशा में देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। उससे कुछ ही फरलांग की दूरी पर वैष्णवी खड़ी जोर जोर से वो अट्टहास कर रही थी, और ऐसा करने वाली वैष्णवी अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ 9 और वैष्णवियाँ भी खड़ी थीं, यानी कुल मिलाकर 10 वैष्णवियाँ। वो 10 जोर जोर से अट्टहास कर रही थीं, इस अंदाज में मानो शंभाला का मजाक उड़ा रही हों। ये सब देखकर शंभाला बुरी तरह से तिलमिला गई और बोली, अच्छा तो तू मुझ मायावी को अपनी माया दिखा रही है तुच्छ लड़की। ये ऐसे खेल खेलते हुए मुझे सदियां बीत गई और तू अपनी बचकानी हरकतों से मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहती है। एक बार छलावा दे देने से तुझे क्या लगता है कि तू मुझ पर विजय प्राप्त कर लेगी? अभी तक मैं तुझे बच्ची समझ रही थी, वो मेरी गलती थी। अब देख मैं कैसे तुम सारी वैष्णवियों को एक वैष्णवी में बदलती हूँ और फिर तेरा क्या हश्र करती हूँ। इतना कहकर वो दांत किटकिटाते हुए मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। फिर उसने उन 10 वैष्णवियों की तरफ जोर से एक फूंक मारी। उसके ऐसा करते ही एक मोटी सी रस्सी पता नहीं कहाँ से आकर उन 10 से लिपट गई और धीरे धीरे उन्हें अपने पाश में कसने लगी। उस अभिमंत्रित रस्सी की पकड़ इतनी शक्तिशाली थी कि 10 वैष्णवी रस्सी के घेरे में कसती जा रही थीं।
कुछ देर वो इसी तरह घेरे की पकड़ में कसमसाती रहीं और फिर उन सभी ने एक साथ अपनी आंखें बंद करके अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए। 2 ही पल बीते होंगे कि रस्सी में एकाएक आग लग गई और कुछ ही पलों में वो राख होकर धरती पर गिर पड़ी। शंभाला अपने वार को यूं खाली जाता देख बुरी तरह से छटपटाई और उसने अपने हाथ में पकड़े गंडासे को उन 10 की तरफ उछालते हुए मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसके ऐसा करते ही वो गंडासे एक की जगह 10 गंडासे बनकर 10 वैष्णवियों की गर्दन की तरफ बढ़ चले। वैष्णवियाँ ये देखकर मुस्कुराईं और उन्होंने भी शंभाला के मंत्रों की काट यानी अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अब वो सारे गंडासे जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे अपनी दिशा बदलकर वापस शंभाला की तरफ बढ़ने लगे। अब उनका लक्ष्य वैष्णवी की गर्दन ना होकर शंभाला की गर्दन थी। ये देखकर शंभाला कुटिलता से मुस्कुराई और फिर से कोई मंत्र पढ़ने लगी। उसके मंत्र का प्रभाव ये हुआ कि उसकी ओर बढ़ते वो 10 गंडासे एक गंडासे में बदल गए और वो इकलौता गंडासा उसके हाथ में इस तरह से आ गया जैसे कोई पालतू पशु अपने मालिक के पास आ जाता है। अब इतना सब होने के बाद शंभाला को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया कि जिसे वो एक बच्ची समझ रही थी वो किसी भी मायने में एक सिद्ध तांत्रिक से कम नहीं थी। वैष्णवी को कमज़ोर समझकर उसने बहुत बड़ी भूल की थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब उसे कमज़ोर ना समझकर एक शक्तिशाली शत्रु की तरह उससे व्यवहार करेगी और उसी तरह उससे निपटेगी। अभी वो वैष्णवी के बारे में ये सब सोच ही रही थी कि उसकी दृष्टि सामने उन 10 की तरफ गई। वहाँ उनका वो रूप देखकर शंभाला जैसी पिशाचिनी की आत्मा भी डर के मारे सफ़ेद पड़ गई। उसे अपने सामने खड़ी वैष्णवी साक्षात माँ दुर्गा के रूप में दिखाई दे रही थी और एक नहीं बल्कि 10 वैष्णवियाँ वो सारी की सारी माँ दुर्गा के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित दिखाई दे रही थीं। किसी के हाथ में तलवार थी तो किसी के हाथ में त्रिशूल, किसी के हाथ में चक्र तो किसी के हाथ में गदा। उनमें से एक ने अपना त्रिशूल उठाकर शंभाला का अंत करने के लिए उसकी तरफ फेंकने की कोशिश ही की थी कि तभी उन्हें आश्रम के मुख्य द्वार से कुलगुरु की आवाज़ सुनाई दी। कुलगुरु ने वहीं से चिल्लाकर वैष्णवी से कहा, बेटी बिल्कुल भी विलंब मत कर, इस पिशाचिनी को इसके किए की सज़ा जल्दी दे और इसे अग्नि की ज्वाला में भस्म कर दे। अभी वैष्णवी कुलगुरु की बात सुनकर कुछ कर पाती कि तभी उसे पिशाचिनी शंभाला की आवाज़ सुनाई दी जो अब उस दिशा से आ रही थी जहाँ कुलगुरु खड़े थे। वैष्णवी ने मुड़कर उधर देखा तो पाया कि शंभाला अपना गंडासा कुलगुरु की गर्दन पर रखकर फुफकारते हुए कह रही थी, वैष्णवी अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे इस कुलगुरु की गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी। इसलिए तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तू चुपचाप मेरी बात मान ले। सबसे पहले तू अपने एक रूप में वापस आ और फिर उस हवन कुंड के पास पहुंचकर आसन पर बैठ जा और तब मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगी। और अगर तूने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तेरा कुलगुरु आज जीवित नहीं बचेगा। कुलगुरु को उस पिशाचिनी के चंगुल में फंसा देखकर 10 वैष्णवियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कुछ देर वो असमंजस में पड़ी रहीं। फिर ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई निर्णय ले लिया हो और फिर अपना चेहरा कठोर करके उनमें से एक वैष्णवी ने अपने हाथ में पकड़े त्रिशूल को अपने लक्ष्य की तरफ उछाल दिया। त्रिशूल बिजली की गति से आगे की ओर बढ़ा और कुलगुरु की गर्दन को धड़ से अलग करता हुआ वापस वैष्णवी के हाथों में आ गया। अब वहां धरती पर कुलगुरु का गर्दन विहीन धड़ पड़ा छटपटा रहा था। शंभाला आंखें फाड़े उस तड़पते शव को देखने लगी। कुलगुरु की मृत्यु ने उसकी योजना पर पानी फेर दिया था। कुछ देर तड़पकर वो सिर शांत हो गया। शंभाला फुंकारते हुए बोली, अरे नराधम, कैसी शिष्या है तू? तूने अपने गुरु का ही वध कर दिया। तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? कम से कम ये तो सोच लेती कृतघ्न कि इसी कुलगुरु ने तुझे शिक्षा दीक्षा देकर इस योग्य बनाया था कि तू मेरे सामने युद्ध में खड़ी हो सके, और तूने उनके सारे उपकारों को भुलाकर उनका ही वध कर दिया। तुझे तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा महापापिन। वैष्णवी जोर से हंसी और बोली, स्वर्ग नर्क की बातें तेरे मुंह से शोभा नहीं देती शंभाला, क्योंकि तेरे लिए तो मैंने नर्क से भी बुरे स्थान को चुना हुआ है, जहां पर कुछ ही पल बाद मैं तुझे भेजने वाली हूं। बस उससे पहले मैं कुछ देर तेरे यह मायावी करतब देखकर आनंद ले रही हूं। ठीक वैसे ही
जैसे कुछ पल पहले मैंने तेरी कुलगुरु वाली करामात का आनंद उठाया था। क्या मतलब है तेरे कहने का? अरे दुष्ट शंभाला, मेरे कहने का मतलब तू अच्छी तरह समझ रही है। मैं अपने कुलगुरु की तरह सीधी और सरल नहीं हूं, जिन्हें तूने अपनी मायावी शक्तियों से मूर्ख बना दिया था। मैं वैष्णवी हूं, वो वैष्णवी जो तेरे हर षड्यंत्र को पहले ही भांप लेती है। मैं तेरी इस कुलगुरु वाली चाल को पहले ही समझ गई थी कि वो मेरे असली गुरु नहीं है, बल्कि तेरी माया है। जब तू मुझे अपने मायावी कुलगुरु की आड़ लेकर धमका रही थी, उसी क्षण मैंने अपने गुरु से मानसिक संपर्क स्थापित करके ये जान लिया था कि ये तेरी चाल है, और इसीलिए मैं तेरे झांसे में नहीं आई। ये सुनते ही शंभाला की क्रोधाग्नि और भी भड़क उठी। इस बार उसने कोई मंत्र पढ़ने की बजाय खुद को धुएं के रूप में परिवर्तित किया, और फिर वो उन 10 वैष्णवियों में से एक की तरफ तेजी से झपट पड़ी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे उसने शेर सिंह का अंत किया था, ठीक वैसे ही वो एक वैष्णवी पर झपटी और उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। उसके शरीर के अंदरूनी भागों को अब वो छिन्न भिन्न करने का प्रयास करने लगी, लेकिन वो उस वैष्णवी के शरीर को जरा से भी हानि पहुंचा पाती कि अचानक उसे एक तेज झटका लगा और उसने अपने आप को एक 5 वर्ष की बालिका के सामने बैठा पाया। 5 वर्ष की उस बालिका के सामने एक हवन कुंड था जिसमें अग्नि जल रही थी। वो ध्यानमग्न होकर मंत्र पढ़ते हुए उस हवन कुंड में समिधा डाल रही थी। शंभाला अपनी इकलौती आंख फाड़े उस अजीब दृश्य को देख रही थी। उसने जब अपने चारों तरफ देखा तो उसे समझ में आया कि वो उसी गुफा में थी जिसमें उसने सैकड़ों निर्दोषों की बलि दी थी। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो वैष्णवी के शरीर के अंदर न होकर अपनी उस पुरानी गुफा में आखिर कैसे पहुंच गई, और ये छोटी सी बालिका कौन थी और इस गुफा में कहाँ से आ गई थी। वो अभी आश्चर्य के सागर में गोते लगा ही रही थी कि उसे उस बालिका की आवाज़ सुनाई दी। उसे सुनकर वो और भी हैरान रह गई, क्योंकि वो आवाज़ वैष्णवी की थी। वो कह रही थी, स्वागत है शंभाला, हम सब बीते 20 सालों से यहाँ तेरी प्रतीक्षा कर रहे थे कि तू यहाँ आएगी, और हम सब मिलकर तुझे नर्क से भी बुरे स्थान पर भेजेंगे। और अब वो समय आ गया है जब तुझे तेरी सही जगह पर भेजकर पृथ्वी को तुझसे मुक्ति दिला दी जाए। बालिका के इतना कहते ही उसके शरीर से एक एक करके उसी की आयु की 10 और कन्याएं वहां पर प्रकट हो गईं। उन सभी ने वैष्णवी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और उसी के पास एक लाइन बनाकर बैठ गईं। उनके वहां बैठते ही उन सभी के सामने अग्नि से प्रज्वलित हवन कुंड अपने आप ही प्रकट हो गए, और वो सभी मंत्रोच्चारण करते हुए उनमें समिधा डालने लगीं। ये सारा मंजर देखकर शंभाला डर के मारे सहम गई, और उसकी इकलौती आंख खौफ से तब और भी फैलती चली गई जब उसने उन 10 कन्याओं को पहचाना। वे और कोई नहीं थीं, बल्कि वही थीं जिनकी शंभाला ने अपने हाथों से तब बलि दी थी जब वो ठाकुर वीर प्रताप की बच्ची वैष्णवी की भी बलि देने जा रही थी, लेकिन ठाकुर की हिम्मत और अक्लमंदी के कारण नहीं दे पाई थी। किसी भी योद्धा के लिए उस युद्ध को जीतने के लिए जरूरी होता है कि वो योद्धा मानसिक रूप से शक्तिशाली और दृढ़ इच्छा शक्ति का स्वामी हो, और वैष्णवी ने शंभाला की उसी मानसिक शक्ति और दृढ़ता पर एक तेज प्रहार कर दिया था, उसे उस पुराने काल में लाकर। वो न उसे सिर्फ उस काल में ले आई थी, बल्कि उसने उसे उसके पाप कर्मों के बीच लाकर बैठा दिया था, जिनके कारण शंभाला की बुद्धि और विवेक ने उसका साथ छोड़ दिया था। शंभाला अभी इन झटकों से संभल भी नहीं पाई थी कि वहां घटी एक नई घटना ने उसे एक और झटका दे दिया। वहां बैठी सारी कन्याओं के सामने जो हवन कुंड थे, उनका आकार अचानक बदलने लगा। चौकोर हवन कुंड अब स्वस्तिक का आकार लेने लगे, ठीक वैसे ही जैसे कि शंभाला के माथे पर बना स्वस्तिक का चिन्ह था। काली दुनिया की स्वामिनी शंभाला हवन कुंड के इन बदलते आकारों का मतलब अच्छी तरह से समझ रही थी, और इसीलिए अब उसकी इकलौती आंख सिर्फ डरी हुई नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि अब उसमें मृत्यु का भी वास होना शुरू हो गया था। वो समझ गई थी कि उसकी मृत्यु अब निकट आ चुकी है, और अगर जल्दी ही उसने कुछ नहीं किया तो वो बच नहीं पाएगी, क्योंकि जैसे ही वो कन्याएं उन स्वस्तिक हवन कुंडों में विशेष मंत्रों के साथ आहुतियां देनी शुरू करेंगी तो शंभाला अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएगी,
और उसकी काली शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। आने वाली विपत्ति को भांपकर उसने वहां से यानी वैष्णवी के शरीर से बाहर निकलने में ही अपनी भलाई समझी। इसके लिए उसने वो मंत्र बुदबुदाना शुरू किया जो वो हमेशा करती थी। जैसे ही उसका मंत्र पूरा हुआ उसने ये सोचकर अपनी आंख खोली कि वो उसके शरीर से बाहर आ गई होगी, लेकिन ये देखकर उसे एक और झटका लगा कि वो अभी भी उसी जगह पर थी। वो हैरान थी कि उसकी मंत्र शक्ति आखिर विफल कैसे हो गई। तभी उसे अपने कानों के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। तू यहाँ आई तो अपनी इच्छा से थी शंभाला, लेकिन जाएगी हमारी इच्छा से, क्योंकि ये औरों की तरह एक अशक्त शरीर नहीं है जिनको तूने अपने इस कुकृत्य से मृत्युलोक भेजा था। मैं वैष्णवी हूँ, वो वैष्णवी जो तुझसे आज हमेशा के लिए मानव जाति को मुक्ति दिला देगी। अब शंभाला को समझ आ रहा था कि उससे बहुत ही भयंकर भूल हो गई जो वो वैष्णवी को एक साधारण कन्या समझकर उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। उसे क्या पता था कि वो काल की भूल भुलैया में जा रही है, जहां से सिर्फ उसका काल ही उसे बाहर निकाल सकता है। वो वैष्णवी के चक्रव्यूह में खुद ही आकर फंस गई थी। उधर सारी कन्याएं अपनी मंत्र क्रियाओं में फिर से व्यस्त हो गई थीं। उनका ध्यान दूसरी तरफ देखकर शंभाला ने अपने आप को बचाने का एक अंतिम प्रयास किया। उसके मन में फिर से एक भयानक विचार अंगड़ाई लेने लगा। उसने हवन कुंड के पास रखे अपने उसी गंडासे को उठाने का प्रयास किया जिससे वो पहले भी कई निर्दोषों की जान ले चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने उस गंडासे को स्पर्श किया उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। उसका वो अधजला अपवित्र शरीर बुरी तरह से जलने लगा और तब उसे समझ में आया कि उसका आज्ञाकारी गंडासा वैष्णवी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो चुका था। वो समझ गई कि अब वहां की हर एक वस्तु वैष्णवी के अधिकार क्षेत्र में जा चुकी थी, यहाँ तक कि शायद वो खुद भी। तभी वैष्णवी का स्वर फिर से उसके कान में फुसफुसाया, तुझे अभी तक समझ नहीं आया शंभाला कि तेरा खेल अब समाप्त हो चुका है। बस तू अब इस अग्नि में तड़पते हुए अपने अंत की प्रतीक्षा कर। मैं वादा करती हूँ कि शीघ्र ही तुझे तेरे उस स्थान पर पहुंचा दूंगी जहां से तू कभी भी वापस नहीं आ सकेगी। शंभाला ने चकित होकर वैष्णवी की तरफ देखा तो पाया कि वो तो पहले की तरह ही ध्यानमग्न थी। शंभाला अग्नि में घिरी तड़पते हुए अपनी ओर बढ़ते अपने अंत को साफ साफ अनुभव कर पा रही थी और इसी कारण उसके अंदर की छटपटाहट बढ़ती ही जा रही थी। पानी में डूबता मनुष्य अपना जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है और इसीलिए शंभाला ने भी एक अंतिम प्रयास करने की सोची। उसने अपनी सारी शक्तियों को अपनी मानसिक इच्छा शक्ति से अपने अंदर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो अपनी समस्त शक्तियों को अपने माथे पर बने स्वस्तिक के चिन्ह के अंदर समाहित करने लगी। कुछ ही पल बाद उसके मस्तक पर बना वो स्वस्तिक एक असीम ऊर्जा का केंद्र जैसा नजर आने लगा। ऐसे दिखने लगा मानो वहां कई सूर्य एक साथ उदय हो रहे हों। अब शंभाला के उस विभत्स चेहरे पर बस वो असीम ऊर्जा का पुंज ही दमक रहा था जिसका ताप आसपास भी अनुभव किया जा सकता था। शंभाला ने अपनी आंख बंद करके अपना पूरा ध्यान उस ऊर्जा पुंज के केंद्र पर केंद्रित किया और फिर बंद आंख से ही उसने अपने सामने ध्यानमग्न बैठी सारी बालिकाओं की तरफ उस ऊर्जा पुंज को प्रेषित कर दिया ताकि एक साथ वो सब भस्म हो जाएं। उस ऊर्जा पुंज से कई किरणें निकलकर सामने बैठी अबोध बालिकाओं को भस्म करने के लिए उनकी ओर बढ़ चलीं। वो किरणें अभी उन बालिकाओं के शरीरों को छूने ही वाली थीं कि तभी वैष्णवी समेत उन सभी ने अपनी दाईं हथेलियां ऊर्जा की उन किरणों के सामने कर दीं और फिर वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वो सारी किरणें उन कन्याओं की हथेलियों से टकराकर बिना उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाए सीधी उनके सामने बने स्वस्तिक के हवन कुंडों में जाकर समाहित होने लगीं। हवन कुंडों की अग्नि की ज्वाला और भी तीव्रता से भभकने लगी जैसे उन्हें और भी अधिक शक्ति प्राप्त हो रही हो। इधर वो ऊर्जा की किरणें उन हवन कुंडों में जानी प्रारंभ हुईं और इधर शंभाला को ऐसा लगा जैसे धीरे धीरे कोई उसकी शक्तियां उसके अंदर से खींच रहा हो। उसने घबराकर अपनी आंख खोल दी और सामने का दृश्य देखकर तो उसकी घिघी ही बंध गई। उसकी कई सालों की अथक मेहनत से इकट्ठी की हुई उसकी काली शक्तियां उन स्वस्तिक हवन कुंडों में समाहित होती जा रही थीं और उसे शक्तिविहीन किए दे रही थीं। उसने बहुत कोशिश की कि वो ऊर्जा की किरणें
उन हवन कुंडों में जाने से रुक जाएं, लेकिन उसका हर प्रयास विफल रहा। ऊर्जा की वो किरणें बिना रुके हवन कुंडों में समाहित होती रहीं। शंभाला का अंत अब बिल्कुल निकट था। शक्तिविहीन शंभाला एक ऐसी चींटी के समान थी जिसे कुचलना वैष्णवी के लिए बच्चों का खेल था। कुछ ही पलों बाद शंभाला की समस्त काली शक्तियां उन हवन कुंडों में जा चुकी थीं। अब वहां पर जो शंभाला थी वो थी एक दीनहीन कमजोर शंभाला, जिसके अंदर किसी बालक को भी डराने की शक्ति नहीं थी। वैष्णवी और उन सारी बालिकाओं का कार्य अब संपूर्ण हो चुका था, इसलिए उन्होंने हवन कुंडों में मंत्र का अंतिम चरण पूर्ण करते हुए समिधा डाली और अपनी अपनी आंखें खोल दीं। वैष्णवी ने कहा, अब अपनी दशा देख शंभाला, तू वही शक्तिशाली शंभाला है ना जिसकी कल्पना से ही गांव नगर वगैरह सुनसान हो जाया करते थे, और अब तेरी हालत ऐसी हो गई है कि तू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अब तेरा अंत ये अबोध बालिकाएं करेंगी जिनको तूने बड़ी ही निर्दयता से तड़पा तड़पा कर मार दिया था, और तभी इनकी आत्माओं को मुक्ति मिल पाएगी। ये कहकर वैष्णवी ने एक संकेत किया और 10 बालिकाएं भूखी शेरनी की तरह हाथों में गंडासे लेकर शंभाला पर टूट पड़ीं। वे शंभाला पर उसी तरह प्रहार कर रही थीं जैसे वो खुद अपने शत्रुओं पर आज तक करती आई थी। एक बालिका उसके माथे पर बने स्वस्तिक को चाकू की धार से कुरेदने लगी, तो दूसरी हाथ में पकड़े गंडासे से शंभाला की हथेली के पंजों को एक एक करके काट काट कर अलग करने लगी। अब वहां उस गुफा में शंभाला की दर्दनाक चीत्कारों के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दूर खड़ी वैष्णवी मंद मंद मुस्कुराते हुए उस दृश्य को देख रही थी। उसके चेहरे और आंखों में संतोष की छाया थी। कुछ देर तक वहां पर चीखें गूंजती रहीं और फिर ऐसी शांति छा गई जैसे किसी निर्जन वन में होती है। 10 बालिकाएं वैष्णवी के सामने आकर खड़ी हो गईं और उन्होंने कहा, माँ, आपकी कृपा से हमारी आत्माओं को आज मुक्ति मिल गई। हम सभी आपकी कृतज्ञ हैं। अब हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए माँ। वैष्णवी ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा और अपना दायां हाथ आशीर्वाद के रूप में ऊपर उठाकर उनकी आत्माओं को परमात्मा से मिलन के लिए अग्रसर कर दिया। भाग 2। बेटी वैष्णवी, तुम ठीक तो हो ना? और वो दुष्ट शंभाला कहाँ है? उसने तुम्हारा कोई अहित तो नहीं कर दिया? कुलगुरु का उत्तेजित स्वर सुनकर वैष्णवी अपने ध्यान से बाहर आई। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो सामने उसके कुलगुरु चिंतित अवस्था में खड़े थे। उसने मंद मंद मुस्कुराते हुए आश्रम में घटित सारी घटनाएं कुलगुरु को कह सुनाईं, साथ ही ये भी कि किस तरह शंभाला ने उसके शरीर में प्रवेश करके उसे हानि पहुंचानी चाहिए थी और किस तरह उसने अपने शरीर के अंदर चक्रव्यूह की रचना करके शंभाला को उस स्थान पर पहुंचा दिया था। साथ ही उन 10 अबोध बालिकाओं के बारे में भी बताया कि किस तरह उसने उन्हीं के हाथों से शंभाला का अंत करवाया था और उनको मुक्ति दिलवाई थी। ये सारी बातें सुनकर कुलगुरु अचंभित से खड़े रह गए और फिर जैसे ही उन्हें चेतना आई वो लपक कर वैष्णवी के चरणों में गिर पड़े और आंसू भरी आंखों से बोले, माँ, तुम कौन हो? तुम मेरी वो अबोध वैष्णवी नहीं हो सकती जिसका लालन पालन मेरे हाथों हुआ है। उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वो शंभाला जैसी राक्षसनी का संहार कर सके। इसलिए हे देवी, कृपा करके मुझे अपना परिचय देने की कृपा करें। कृपया आप मेरे चरणों में ना पड़ें कुलगुरु। मैं हूं तो वैष्णवी ही, लेकिन मेरा जन्म इस पृथ्वी पर शंभाला नाम की इस पिशाचिनी का अंत करने के लिए ही हुआ था। हे कुलगुरु, मैं काली का अंश हूँ और अब धरती पर मेरा यहाँ का कार्य संपूर्ण हो चुका है, इसलिए मैं अब पृथ्वीलोक से प्रस्थान करूँगी। आप एक अंतिम कार्य अवश्य कर दीजिएगा। मेरे कमंडल में जो पवित्र जल है उससे आप ठाकुर और उनके मृत पुत्रों के शरीर को धोकर उनकी अंतिम क्रिया करवा दीजिएगा। चूँकि मैंने ठाकुर के घर में जन्म लिया था, इसलिए मेरे ही हाथों से उन सभी का अंतिम संस्कार होना आवश्यक था, लेकिन मेरा अब इस लोक में रुक पाना असंभव है। इसलिए आप मेरे इस जल से उन सभी को मुक्ति दिलवा दीजिएगा। वैष्णवी का गूंजता स्वर सुनकर कुलगुरु ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो वहां साक्षात माँ काली को खड़े देखकर वो फिर से उनके चरणों में गिर पड़े। माँ, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ जो जगत जननी को नहीं पहचान सका। यदि जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हुई हो माँ,
तो मुझे क्षमा कर देना। मुझ तुच्छ मनुष्य पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना माँ। कुलगुरु काली अवतार वैष्णवी के चरणों में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे और वैष्णवी मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हुए एक प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो रही थीं। और कुछ ही पल पश्चात वहाँ बस एक कमंडल और कुछ पुष्प पड़े हुए थे, ठाकुर और उनके मृत पुत्रों की आत्माओं की मुक्ति के लिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही अगली कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा।